मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस के बीच इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हो गई है और शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण है, ये अब तय हो चुका है। पहले ये खबरें आ रही थी कि जल्दी शपथ ग्रहण की तारीख आ जाएगी और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे बीजेपी का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि बृहस्पतिवार 5 दिसंबर अर्थात बृहस्पतिवार को नई सरकार मुंबई में शपथ लेगी बीजेपी की, महायुति की, और शाम 5 बजे ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब देखना यह होगा कि क्या एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी कोई और चौंकाने वाला फैसला करती है। तो यहां अब बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे महायुति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आइए मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुस्तफा, मुख्यमंत्री का ऐलान कब तक? जी सईद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने इस बात को पुष्टि की है कि 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में 5 तारीख को एक तरह से आप कह सकते हैं जो महायुति की सरकार है उसकी स्थापना होने जा रही है, उसका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। चंद्रशेखर बावनकुळे जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बात भी कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप कह सकते हैं कि इस शपथ ग्रहण के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ साथ बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए मौजूद रहेंगे और कई एनडीए के लीडर्स को और अलाइज को भी इस शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जा सकता है। तो मुंबई में महायुति की सरकार स्थापन होने जा रही है, उसमें एक शो ऑफ पावर जो है वो आजाद मैदान में 5 तारीख को 5 बजे देखने के लिए मिलेगा। सही। और इसके बाद मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस है, आपको लगता है कि जल्द ही अब वो भी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से तारीख और समय दिया जा रहा है। जी सही, अगर बीजेपी की तरफ से तारीख और समय दिया जा रहा है तो ये बात समझना लाजमी है कि मुख्यमंत्री पद के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि क्लैरिटी है। देवेंद्र फडणवीस का नाम फ्रंट रनर है अभी भी बीजेपी की तरफ से, और ऐसा मानकर आप चल सकते हैं कि लगभग इस बार कोई सरप्राइज नहीं होगा बीजेपी की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये बात भी इतनी ही सही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जो 2 सहयोगी दल है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों ही एक तरह से आप कह सकते हैं वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं अगर इनकी नाराजगी रहती है तो किस तरह से उस नाराजगी को दूर किया जाता है, डेप्यूटी सीएम पद से क्या वो संतुष्ट रहेंगे, किस तरह के पोर्टफोलियो उनको दे रहे होंगे। तो लेकिन उससे पहले ये बता दीजिए कि तबीयत खराब एकनाथ शिंदे की खबर भी आ रही है, कोई और जानकारी, कोई अपडेट उनकी तबीयत के बारे में? बुखार तेज हो गया था उन्हें। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर इलाज के लिए गए थे, चेकअप के लिए गए थे, केयर टेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, उनका ये कहना है कि बुखार है, उनको थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, सलाइन जो है उनको चढ़ाया गया है, थोड़ी देर में वो बेटर होंगे, ऐसी स्थिति है। कल से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी, आज वो ज्यादा लोगों से नहीं मिले। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद ये कहा है कि मामूली बुखार है और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है। सही। बहुत धन्यवाद मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। 5 दिसंबर बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में बीजेपी का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। लेकिन यहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार है और अपने गांव में हैं। डॉक्टर्स की टीम शिंदे का इलाज कर रही है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना व्हायरल मध्ये ताप येतोय, सर्दी आहे, थ्रोट इन्फेक्शन आहे आणि फिवर आहे. तर त्यांना आता मी ट्रीटमेंट चालू ठेवलेली आहे. आता सलाईन वगैरे लावलेलं आहे, IV लावलेलं आहे आणि त्यांना 1-2 दिवसात बरं वाटेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव में हैं, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार है, गले में इन्फेक्शन है, वायरल उन्हें हो गया। डॉक्टर ने खुद ये कहा
5 तारीख को बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? आखिर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर खेल चल क्या रहा है? एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए हैं, लेकिन वो इसके साथ गृह मंत्रालय चाहते हैं, जबकि बीजेपी, अब देखिए, बीजेपी जो है वो गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। तो अब सूत्रों की बात हम माने तो अमित शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने यह मांग रखी थी, और यही कारण है कि उस बैठक के बाद भी महायुति में पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब सवाल यह भी है कि आखिर एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर क्यों अड़े हुए हैं? दरअसल पिछली सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह मंत्रालय उनके पास था। ऐसे में एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि जब वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो गृह मंत्रालय भी उनको ही मिलना चाहिए, और इस खींचतान के कारण आगे की रणनीति में बदलाव हो रहा है। सूत्रों की बात माने तो पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक 1 दिसंबर को होनी थी, जो अब 2 दिसंबर को होगी। इसमें बीजेपी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा। मतलब 2 दिसंबर शाम तक हमें मुख्यमंत्री के बारे में पता चल जाएगा, और 5 दिसंबर बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण की तारीख तो पहले ही आ चुकी है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण वहां पर होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये भी बात सामने आ गई है। देखिए, पहले 2 दिसंबर और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख भी सूत्रों की माने तो 2 दिसंबर को होने वाला शपथ ग्रहण अब 5 दिसंबर को होगा। मुंबई के आजाद मैदान में भव्य ढंग से, भव्य तरीके से दोपहर ये आयोजन होगा। 5 बजे की बात आ रही है कि 5 तारीख को 5 बजे ही। संजय शिरसाट क्या कह रहे हैं, शिवसेना के विधायक, सुन लेते हैं। देखिए, हमें जो जानकारी मिली है, मंडे के दिन भाजपा का गठनेता चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और 1-2 दिन बीच में का गैप देके 5 तारीख को शपथ होने की संभावना है। जब गठनेता का चुनाव होगा उसी वक्त शायद मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा भी अधिकृतपणे हो जाएगी उसकी। और दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद कल बैठक होनी थी। शिंदे साहब, आप कह सकते हैं, गांव गए, उससे कई चीजें सामने आ रही है कि क्या महायुति में ऑल इज वेल नहीं है? सब ऑल इज वेल है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये सूत्रों के अनुसार जो खबरें दी जा रही है वो गलत है। महायुति बड़ी मजबूती से, शिंदे साहब जो गांव गए, पक्ष के एक प्रमुख है, कुछ बातें ये सरकार स्थापन करते को सोचना पड़ती है, किसको स्थान देना है, कौन से डिपार्टमेंट लेना है, क्या मांग करनी है, और ये सरकार की जो घोषणा जो होने वाली मुख्यमंत्री की, उसके बाद चयन के होने के बाद अपनी जो भूमिका अपने डिक्लेयर की है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें जो भी होगा हमारा उसको सपोर्ट रहेगा। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए उनको एक अच्छा सा डिसीजन लेने की जरूरत है। इसलिए थोड़ा आराम से, 2 दिन के बीच में गैप है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, आने के बाद वो डिसीजन ले लेंगे। पिछली सरकार में गृह मंत्रालय जो था वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास, तो अभी शिंदे साहब हो या कोई भी शिवसेना को उप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्रालय उसके पास होना चाहिए। अब ये सब बातें सीएम का नाम का चुनाव होने के बाद सबको मालूम पड़ेगा, लेकिन हम भी चाहते कि गृह मंत्री पद ही हमारे पास रहे। और आपने एक बात कही थी कि उप मुख्यमंत्री शायद एकनाथ शिंदे जी ना बने, उस बात में आपको लगता है कि कोई बदलाव आया है, या फिर आपको लगता है कि वो पद स्वीकारेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे? पता नहीं, अभी तो मुझे जो लगता था मैंने बताया, लेकिन अभी कल शाम तक वो उनको मुंबई भी वो आएंगे तो उनकी क्या राय इस बारे में वो बताएंगे। अब बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तारीख बता दी है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। 2 तारीख को विधायक दल की बैठक है, वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन शिवसेना में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उधर मुख्यमंत्री को लेकर जुबानी युद्ध भी चल रहा है। शिंदे गुट जहां नाराजगी की खबरों से इनकार कर रहा है, तो वहीं उद्धव गुट लगातार कटाक्ष कर रहा है। देखिए, सीएम साहब ने इसके पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता चयन होने के बाद डिस्कशन। उधर शरद पवार ने भी मुख्यमंत्री तय करने पर देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो रामदास आठवले ने कहा है कि माहौल को देखते हुए शिंदे को समझौता कर लेना चाहिए। इतकं स्पष्ट होत असताना या राज्यात सरकार बनत नाही आणि आजच वाचलं की आता 5 तारखेला काय होण्याची शक्यता
याचा अर्थ स्वच्छ आहे की लोकांचं मत बहुमत या सगळ्या गोष्टी काही महत्वाच्या नाहीत. जे काही चाललंय ते राज्याला ठेवू नये. एकनाथ शिंदे जी ने हमारे महायुति के साथ ही रहना चाहिए और हम मिलकर ही महाराष्ट्र का विकास करेंगे. और भी आगे कोई मौका मिलेगा तो और भी कभी आगे एकनाथ शिंदे जी बन भी सकते हैं. लेकिन अभी तो फिलहाल वातावरण ऐसा है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है और एकनाथ शिंदे जी ने तो मांगा ली. वो तो नाराज चल रहे, वो बात हम समझ सकते हैं. हमारी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिलती है. हमारी पार्टी को तो मतलब लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलती है, तो भी हम एडजस्ट करते हैं.